कैसी बात करती है। अरे मैं तो इसी साथ कर रास्ते से जा रहा था, इसे गैर लड़की समझकर इसकी मदद करने जा रहा था कि इसके गले में रस्सी लगी है, शायद इसे किसी ने जान से मारने की कोशिश किया है। और जब मैंने इसकी शक्ल खोल कर देखा तो ये हमारी भतीजी निकली। न जाने कौन बेरहम इसे मार डाला। साहब मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपनी बच्ची की जान नहीं लिया है। साहब हमारी बात का यकीन कीजिए। हरामखोर, मैं तुझसे कह रही हूँ साफ साफ बता दे, वरना समझ ले तेरे साथ क्या होगा। चौकीदार साहब आप चाहे मारते मारते हमें जान से मार डालिए। यह लगता है सीधी तरह से कुछ नहीं बताएगा, इसके ऊपर चपक के लाठी चलो तब ये बताएगा। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, हमारा यकीन कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए साहब। तू कौन है रे? मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? मेरे चाचा पे साहब लाठी क्यों चलाते हो? कसूर क्या है जरा मुझको ना बताते हो? आपकी मार साहब चाचा सह न पाएंगे। अच्छा नहीं सह पाएगा मेरी मार। आपकी मार साहब चाचा सह न पाएंगे। हथकड़ी झूठी साहब, हथकड़ी झूठी साहब, चाचा को क्यों पहनाते हो? क्या बात है मैडम जी, जो आज आप लोग इस तरीके से बेरहमी से मेरे चाचा को मार रहे हैं। आखिर इनका कसूर क्या है जो इनके हाथों में हथकड़ी लगा रहे हैं आप लोग? तो जानना चाहता है कि तेरे चाचा का क्या कसूर है? मेरी बात सुन। कमीना बेशरम चाचा बना तुम्हारा है। कमीना बेशरम चाचा बना तुम्हारा है। जान से अपनी भतीजी को इसने मारा है। बिना सबूत के छोड़ नहीं पाएगा। बिना सबूत के छूट नहीं पाएगा। बुझा जीवन का तिल अब यही सितारा है। बुझा तू जानना चाहता था ना, यह हरामखोर तेरा चाचा अपनी ही भतीजी के गले में फांसी का फंदा लगा के उसकी जान नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे चाचा खूनी कतली नहीं है। आप उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं सर। क्या कहा? मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, मैं आपको आज सच्चाई बतलाऊंगा कि मेरी बहन का खून किसने किया है। बता, तू ही सच्चाई बता। सच्चाई ये है साहब,
कि मेरी बहन का खून मेरे चाचा ने नहीं किया है। तो किसने किया है? बल्कि हमारे ही गांव का नेता, बहुत ही खतरनाक कमीना किस्म का नेता बलराम है, उसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। सरकार, मैंने अपनी नजरों से देखा, अगर मैं वहां से भागा ना होता तो वो भी मुझे जान से मार डालता। साहब जी, आज मैं आपसे एक सच्चाई और बतलाना चाहता हूँ। वो कौन सी सच्चाई है, बताओ। जिस सच्चाई को मैं छुपा कर रखा और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया साहब, वो सच्चाई है कि मेरी मां ने खुद अपने आप से हत्या नहीं की थी, अपनी आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मेरी मां को मारने वाला वही नेता बलिराम था। उसने मेरी मां को बेरहमी से मार डाला, मेरी बहन को भी जान से मारने जा रहा था। उसने वो धमकी दिया कि अगर किसी से तुम लोगों ने बताने की कोशिश की है तो मैं तेरी बहन की बोटी बोटी काट दूंगा, तुम लोग को खत्म कर दूंगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था साहब, अपनी बहन के प्यार में पड़कर मैंने वो बात न तो अपने पापा से बतलाया न चाचा से बतलाया। मेरे चाचा निर्दोष है साहब, निर्दोष है। हरामखोर, तेरे ऊपर तो दया भी आ रही है और गुस्सा भी आ रही है। मेरा तुझे यही कह रहा है कि अभी तुझको 10 लाठी जरूर। अगर तू अपनी मां के कत्ल का सूचना थाने में पहले दिया होता तो आज यह दिन तुझको देखना न पड़ता और तेरी बहन जान से मारी न जाती। चल ठीक है, तेरी बात में सच्चाई है, मैं तेरी बात मान रही हूं, लेकिन तुझको एक सरकारी गवाहीदार बनना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे चाचा को छोड़ दीजिए। ठीक है, तेरे चाचा को छोड़ दूंगी, लेकिन तेरे चाचा को अभी कुछ दिन के लिए डिमांड पे रखा जाएगा और वक्त पे आकर के दस्तखत करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है साहब, आप जब बुलवाएंगे मैं थाने हाजिर हो जाया करूंगा। ठीक है। चौकीदार, लाश उठाओ, ले चलो पोस्टमार्टम। थोड़ा भाई हाथ लगवा लो यार। मुन्ना मोहित, चाचा, आज तेरी वजह से हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगी। अगर तू ना होता तो ये कानून वाले हमें हमारी बेटी के कातिल समझ लेते। तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, और तू इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा करके रखा। तू ये अभी क्या बता रहा था कि भाभी माँ को मारने वाला नेता बलिराम है? हाँ चाचा, और हमारी बेटी को भी मारने वाला वो नेता बलिराम, और वो मर जाई। हाँ, मरता है। ये तू इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपा के रखा मुन्ना? अगर तू मुझे पहले बता दिया होता तो अब तक मैं नेता बलिराम का काम खत्म कर देता, उस हरामजादे को जान से मार देता और हमारी बेटी इस दुनिया में जिंदा रहती। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, मैं बहन मोहिनी के प्यार में ऐसा पड़ गया कि अगर हम लोग किसी से बतलाएंगे तो मेरी प्यारी बहन को मार डालेगा जालिम। मैं सब कुछ समझ गया मुन्ना, तुम दोनों की जान खतरे में थी, वो हरामजादा हमारी बेटी को मार डाला। हाँ चाचा, और आप भी, वो नेता बलिराम मेरा पीछा कर रहा है, जहां भी मुझे पाएगा जान से मार देगा। चाचा, मैं अपने से तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा। अब तो हमेशा जहां जाऊंगा, जहां रहूंगा,
तुझे अपने साथ में लेकर रहूंगा, क्योंकि तू ही हमारी भाभी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा ये चाचा जीते जी मर जाएगा। पुलिस वाले लाश लेकर गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए चल इंतजार करते हैं। बेटी की लाश आ जाए तो उसका कफन दफन करेंगे। हाँ चाचा चलिए। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। चल चलते देखो, धीरे धीरे रास्ते के कांटे सब साफ हो रहे हैं। मोहनिया को मार दिया गया, अभी मोहित है, वही तो है, उसे भी साफ कर देंगे, ससुरा कुछ दुनिया से उठा देंगे। लेकिन कैसे? ऐसा करो, वो जब मनमोहन आए तो तुम उससे झूठी शिकायत करो। झूठी शिकायत ये कि जिस दिन से मोहनिया मरी है, जिस दिन से मरी है, उस दिन से न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं परेशान ही रहती, बीमार रहती हूं। मैंने ओझा से पूछा, और राम शरण ओझा है, उससे मैंने पूछा तो उसने क्या कहा, ये कह दो कि इकलौते बेटे का खून अगर मिल जाएगा तो तुम ठीक हो सकती हो, और तुम्हारे बच्चा भी होगा, अन्यथा बच्चा नहीं होगा। सुना मेरी बात? सुन तो रहे हो। हाँ, यही मनमोहन से तुम्हें कहना है, उसके बाद हम सोचेंगे, फिर बताएंगे तुम्हें। अच्छी बात है राजा, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही कहूंगी। क्या है? लेकिन कभी कभी प्यार कर लिया करो। अरे यार, और क्या? क्या है? ये मौसम है सुहाना, किसी ना लगे। ये मौसम है सुहाना, किसी ना लगे। साथिया नहीं जाना, किसी ना लगे। बहुत अच्छा राशि है यार। हाँ, छोड़ो आना जाना, छोड़ो आना जाना, किसी ना लगे। छोड़ो वाला जाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, साथिया। ये हमारे वजह मेरे अच्छे बाल माँ, और क्या मेरे अच्छे बाल माँ। छोड़ो मेरी पैया, पढ़ू मैं तेरे पैया। छोड़ो आना जाना, किसी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। आने दो मनमोहन को, तब बताती हूँ।
ममता, ममता, क्या बात है राजा जी? क्या कर रहे हो मेरी नानी? आज बड़ी उदास नजर आ रही है, बात क्या है? चलो सरवा पे ढाई का गगरिया चले जब गुजरिया तो संग संग लाच के कमारिया। रहिया चलेल गोरी लागली जवन की, सास ससुरवा के लागली सवर की। चमकेला चेल्हवा मछरिया ममता हो चमकेला चलहवा मछरिया चलेली जब गुजरिया तो संग संग लाच के कमरिया। एक बात ये बताओ यार, मैं एकदम मूड में हूँ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। मेरे राजा आप गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए तो परेशान हूँ मेरी जान झूम में। रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर बात क्या परेशानी है हमसे बताओ। जानना चाहते हैं आप कि परेशानी क्या है? हाँ यार बताओ। मेरी बात सुनो। सुना। और लगा फांसी जिस दिन ली बिटिया तुम्हारी, लगा फांसी जिस दिन ली बिटिया तुम्हारी स्वामी, और नहीं ठीक तबीयत ये रहती हमारी, नहीं ठीक तबीयत। दवा खाते खाते मेरे दवा खाते खाते गरीब मैं हूँ, अली से घर से सनम माने हारी। मेरे राजा जानते हो, हाँ जनवाओ है। जिस दिन से आपकी बेटी फांसी लगा कर मर गई, हाँ। उस दिन से पता नहीं हमारी कैसी हालत रहती है। न तो पानी अच्छा लगता है, न तो खाना। सोती हूँ तो बहुत बुरे बुरे सपने देखती हूँ। मैं क्या करूँ? लहे ममता रानी अब आंसू बहावो, नहीं ममता रानी अब आंसू बहाओ। अरे यार कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ।
अरे नहीं ऐसा देखा, सही बात सच साच